जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, इस साल सीआरपीएफ के अंदर ट्रेड्समैन की वैकेंसी आने वाली है, जिसके अंदर सीआरपीएफ के अंदर एक बिगुलर ट्रेड होती है। तो बिगुलर ट्रेड के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि बिगुलर ट्रेड्स में भर्ती होने के लिए क्या योग्यता चाहिए, बिगुलर की जो जॉब होती है वो सीआरपीएफ के अंदर कैसी जॉब होती है, इस ट्रेड से भर्ती होने से क्या फ़ायदा होता है। ये ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है कि सभी ट्रेड से जीडी से सबसे ज़्यादा इसमें पैसा क्यों मिलता है। इस ट्रेड से भर्ती होने के बाद में आपको कमांडो बनना, एलडीसी एग्जाम देना, जीडी के लिए ड्यूटी करना, किस प्रकार से फ़ायदा मिलता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर बिगुलर ट्रेड जो होती है उससे भर्ती होने के लिए मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा या किसी प्रकार का कोई आपको ITI FITI कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है सभी ट्रेड के लिए, जो 1600 मीटर रनिंग होती है, इसके अलावा जो हाइट वेट चेस्ट जो जीडी और ट्रेडमैन का सभी ट्रेड के लिए इसके अंदर सेम रहता है। तो ये बिगुलर की ट्रेड बेस्ट इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो बिगुलर की जो ट्रेड के अंदर जो भर्ती होता है वो जीडी के साथ ड्यूटी करता है। बिगुलर ट्रेड के जवान को जीडी की ड्यूटी करनी पड़ती है। 99% चांस ये रहता है कि आप बिगुलर से भर्ती हो गए तो आपको जीडी की ड्यूटी करनी है, क्योंकि एक बटालियन के अंदर 25 से 26 बिगुलर होते हैं, जबकि बिगुल बजाने के लिए 1 या 2 बिगुलर की जरूरत पड़ती है जो हेडक्वार्टर में रहता है। बाकी बिगुलर कंपनियों में तैनात रहते हैं और जो जीडी के जवानों के साथ कैंप प्रोटेक्शन ड्यूटी, इसके अलावा कोई भी ऑपरेशनल एरिया में ड्यूटी, कुछ भी ड्यूटी होगी जो जीडी के जवान करते हैं, सेम जीडी के जवानों के साथ रहना, जीडी की ड्यूटी करना। बस उसका एक ट्रेड कांस्टेबल बिगुलर रहता है, लेकिन पूरा काम जीडी का करता है। इसके अलावा जो जीडी का जवान जो भी मतलब आपको एलडीसी एग्जाम दे सकता है, कोई डेपुटेशन वगैरह कहीं कहीं पे बिगुलर के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन एलडीसी एग्जाम सभी बिगुलर दे सकता है। इसके अलावा सैलरी की हम बात करें तो सैलरी पूरी जो जीडी के जवान को मिलती है उतनी सैलरी बिगुलर को मिलेगी, लेकिन बिगुलर को जीडी के जवान से बेसिक पे का 2% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, बिगुलर अलाउंस मिलता है उसको। तो जीडी के जवान से 2% जो एक्स्ट्रा उसको बेसिक का 2% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। टोटल अलाउंसेज वगैरह जो जीडी के जवान को मिलते हैं सेम वही मिलते हैं। कांस्टेबल की जो सैलरी 21,700 बेसिक पे से बिगुलर की शुरू होती है। तो ये सैलरी का आपको समझ में आ गया। जो बिगुलर बिगुल की ड्यूटी करता है उसको हेडक्वार्टर में रखा जाता है। हेडक्वार्टर में जो क्वार्टर गार्ड होती है उसकी सुबह शाम उसको मार्का लगाना है, गार्ड की बदली करनी है, गार्ड झंडा चढ़ाना है, झंडा उतारना, तो उस टाइम पे अपने बिगुल बजाएगा। बाद में अपनी जो नॉर्मल छोटी मोटी ड्यूटी करता है क्वार्टर गार्ड में, कैंप मेंटेनेंस वगैरह की या नाइट में ड्यूटी वगैरह छोटी मोटी वही काम करता है। और जो बिगुल नहीं बजाते हैं वो अपने जीडी ड्यूटी करते हैं। तो जीडी ड्यूटी आपको पता होगी, सेम अपना कैंप प्रोटेक्शन होगी, कैंप सिक्योरिटी, इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन एरिया में जाना है, किसी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा, जो कंपनी में जिस एरिया में जो तैनात है बिगुलर, वो वहाँ पे जो ड्यूटी करेगा वही ड्यूटी बिगुलर को करनी पड़ती है। तो बिगुलर से भर्ती होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप जो एक सपना होता है कि मैं भी एक जीडी के जवान की तरह भर्ती हूँ, भाई आप ट्रेडमैन से भर्ती होकर आपको जीडी के सपने पूरे करने की, भाई मैं राइफल के साथ ड्यूटी करूँ, कमांडो भी बन सकता हूँ, मतलब कोबरा में चले गए तो कोबरा कमांडो बिगुलर होगा, बिल्कुल जीडी की तरह ही कमांडो ड्यूटी करता है, उसमें कोई शक नहीं। ये एक ट्रेड है बिगुलर ट्रेड, जो जीडी के साथ कमांडो कदम से कदम मिला के ऑपरेशन एरिया हो कहीं भी ड्यूटी करेगी। बाकी ट्रेड से आप भर्ती होते हैं तो आपको वर्दी पहनने के लिए मिलेगी कमांडो की, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सैलरी वैलरी सेम मिलेगी, लेकिन आप ड्यूटी जो ऑपरेशन ड्यूटी है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जीडी का जवान होता है ऑपरेशन ड्यूटी करता है। ट्रेनिंग भी जो जीडी के जवान उनके साथ ही एक ही सेक्शन के अंदर जितने टाइम जीडी की ट्रेनिंग होती है सेम वही होती है। इसके अलावा उनकी प्रमोशन की हम बात करें तो जीडी के जवानों के साथ इनका प्रमोशन चलता है, और जैसे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाता है एक बिगुलर तो वो जीडी में आ जाता है। हेड कांस्टेबल बिगुलर की कोई ट्रेड नहीं होती है, कांस्टेबल से जैसे हेड कांस्टेबल बन जाता है वो जीडी में आ गया। उसके बाद में जीडी का ASI SI वो जीडी में चलता रहेगा, उसी कांस्टेबल रैंक सिर्फ बिगुलर की होती है। और जो प्रमोशन का टाइम पीरियड जो होता है वो सब जीडी के साथ होता है। मान लो किसी डेट में एक जवान जीडी का भर्ती है, उसी डेट में बिगुलर भर्ती हुआ, तो दोनों का प्रमोशन सेम रहेगा। एलडीसी एग्जाम वही हेड कांस्टेबल जीडी के लिए दे सकता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए, ASI स्टेनो के लिए, और सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए बिगुलर ट्रेड से भर्ती जवान एलडीसी एग्जाम दे सकता है। सेम ही एलडीसी एग्जाम जीडी के जवान दे सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर कोबरा के अंदर जाता है तो भी कमांडो बन के ड्यूटी कर सकता है। इसके अलावा आपके इसके अंदर RF वगैरह के अंदर या VIP सिक्योरिटी वगैरह बटालियन में जाके भी वही जो जीडी के जवान ड्यूटी करते हैं वही ड्यूटी करता है। तो मतलब मैक्सिमम जो बिगुलर से भर्ती है 99% एक बिगुलर का उनको कोर्स करना पड़ता है 6 महीने का। जो बिगुलर से भर्ती होगा उसको सिर्फ कोर्स करना पड़ता है, लेकिन 99 जवानों का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो जीडी ड्यूटी में निकल जाता है। क्योंकि जो अच्छा बिगुल जानते हैं, जिनकी मतलब हाइट वगैरह अच्छी है, जो एक स्पेशल गार्ड की ड्यूटी कर सकते हैं, उन्हीं को बिगुल बजाने का मौका मिलता है। नहीं तो जो मैक्सिमम जवान होते हैं जीडी की ड्यूटी करते रहते हैं। यही थी छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।